हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत करते हैं इस प्यारे से ब्यूटीफुल से चैनल स्टडी गुरु विद पिंटू सर में। तो प्यारे साथियों, आज की वीडियो में हम लोग जो है समांतर क्रम प्रतिरोधों के संयोजन को सीखने वाले हैं। और आज की ये वीडियो जो है ये वैद्युत धारा की लास्ट वीडियो होने वाली है। प्यारे साथियों, अगर आप पिछली वीडियो नहीं देखे हो तो उसके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले गए हैं। पहले आप जाकर के उन सभी वीडियो को क्रम बाय क्रम देख लीजिए प्यारे साथियों, तो ही आपको ये चैप्टर पूरी तरह से समझ में आएगा। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। प्यारे साथियों, आप लास्ट में वीडियो को लाइक करना भूल जाते हो, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को अभी लाइक कर दो। इसके बाद पूरी वीडियो एक एक सेकंड बिना स्किप किए आप पूरी वीडियो देखिए, तभी आप सीख पाओगे प्यारे साथियों। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सभी लोग ध्यानपूर्वक कॉपी कलम लेकर के बैठ जाएं और भी साथियों तक शेयर कर दें और उनको इन्फॉर्म कर दो कि फटाफट से वीडियो देखो, सर डाल चुके हैं। अगर वो बच्चा नहीं जानता है उसको जागरूक करो, ठीक है प्यारे साथियों, उसको इस चैनल से जोड़ो। और मैं आपको पूरी तरह से पूरी फिजिक्स और पूरी मैथ पढ़ाने का प्रयास करूंगा। आपका जो सत्र 2025 में एग्जाम होने वाला है प्यारे साथियों, ये मान के चलिएगा उनमें पूछे गए सभी प्रश्नों का जवाब आपको हमारे चैनल पर मिलने वाला है। तो प्यारे साथियों, वीडियो को अंत तक बने रहना। आज हम आपको समांतर क्रम प्रतिरोधों के संयोजन को सिखाएंगे। इसके बाद हम इसी वीडियो में सीखने वाले हैं कुछ परिपथ आरेख में प्रयोग होने वाले अवयवों के प्रतीक, जो विद्युत परिपथ में प्रयोग होते हैं अवयव, जैसे प्रतिरोध हो गया, परिवर्ती प्रतिरोध हो गया, और इसके बाद विद्युत धारा का प्रतीक हो गया, ये और सेल का प्रतीक हो गया, विद्युत बल का प्रतीक हो गया। किस तरह से विद्युत बल्ब को और किस तरह से प्रतिरोध को, किस तरह से विद्युत धारा को, किस तरह से तार क्रॉसिंग को, किस तरह से सेल बोले तो वही बैटरी को, इन सबको किस तरह से परिपथ में डिनोट करते हैं, इन सभी चीजों को हम लोग सीखने वाले हैं। मतलब पूरी तरह से आज जो है विद्युत धारा के एक एक छोटे से छोटे टॉपिक को हम लोग कवर करते हुए जिस तरह से हैं उसी तरह से आज की वीडियो में जो बचा हुआ टॉपिक है उसको कवर करने वाले हैं। तो प्यारे साथियों, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं समांतर क्रम प्रतिरोधों का संयोजन। हेडिंग बना लीजिएगा सभी लोग, समांतर क्रम प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन। ठीक है दोस्तों, चलिए समझिए समांतर क्रम प्रतिरोधों का संयोजन क्या होता है। ये देखिए, थोड़ा सा मैं यहां पर ले रहा हूं, मान लीजिए 3 प्रतिरोध मैं ले रहा हूं, ठीक है। एक प्रतिरोध ए है और एक प्रतिरोध ये है और एक प्रतिरोध ए ले लिया, ठीक है। ये 3 प्रतिरोध मान लेते हैं R1, R2 व R3। हम इसको एक बैटरी या सेल की सहायता से जोड़ दिए, ठीक है, एक सेल से जोड़ दिए। ये हो गया, ए माइनस ए प्लस, इधर से विद्युत धारा प्रवाहित होगी आई और ए, आई और ए, आई यहाँ पर आई तो इसको 3 रास्ते नजर आए। बोले तो कुछ इसमें चली गई, कुछ इसमें चली गई और कुछ इसमें चली गई, ठीक है। और ऐसे यहाँ पर भी I1, I2 और I3, और इधर से कुछ आई, इधर से कुछ आई, इधर से कुछ आई, कुछ कुछ मिल करके बहुत कुछ आई। समझ में आया प्यारे साथियों। देखिए अब समझिए पहले समांतर क्रम संयोजन क्या होता है। प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन, प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध का पहला सिरा एक बिंदु पर और दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से जुड़े होते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, समांतर क्रम प्रतिरोधों का संयोजन। अगर आपको दूसरी भाषा में समझना है तो ऐसे भी समझ सकते हो कि मतलब प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रवाहित होने वाली धारा के अनेक रास्ते हों। देखिए, प्रवाहित होने वाली धारा के एक अनेक रास्ते हों, उसे क्या कहते हैं, समांतर क्रम प्रतिरोधों का संयोजन कहते हैं। प्यारे साथियों, यहां पर ध्यान देना, देखिए धारा का मान I1, I2, I3 अलग अलग है ना, लेकिन सभी प्रतिरोध कहां पर जुड़े हुए, इस बिंदु पर और इस बिंदु पर। तो बोले तो इनके बीच का विभव मान लेते हैं क्या है, V है, ठीक है। प्रतिरोधों के सिरों के बीच का विभव क्या है, V है। मतलब समांतर क्रम प्रतिरोधों के संयोजन में धारा के मान तो अलग अलग होते हैं परंतु विभव क्या होता है, उनके सिरों के बीच का विभव समान होता है, ठीक है दोस्तों। अगर लिखना चाहते हो तो लिख लीजिएगा, समांतर क्रम, स्टार पॉइंट बना करके, समांतर क्रम प्रतिरोधों के संयोजन में, प्रतिरोधों के संयोजन में विभव का मान तो समान रहता है परंतु धारा का मान अलग अलग रहता है।
ठीक है, धारा का मान अलग अलग रहता है। समझ में आया दोस्तों? आप इसको शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हो, शॉर्ट में लिखो, जरूरी नहीं है ये सब लिखना। यहां पर लिख लेना धारा अलग अलग, अलग अलग और विभव समान। ठीक है, ऐसे भी लिख लोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो प्यारे साथियों, यहां पर देखिए जो सर्किट डायग्राम बनाना, याद रखना कि उस सर्किट डायग्राम को जिस तरह से बनाना उसका माना लिख देना। ठीक है, माना फलाना कैसे लिखोगे, यहां पर देखो, माना 3 प्रतिरोध R1 R2 व R3, यहां पर लिखना माना 3 प्रतिरोध R1 R2 व R3 समांतर क्रम में जुड़े हुए, समांतर क्रम में जुड़े हैं, जिनमें प्रवाहित धारा क्रमशः I1 I2 व I3 है तथा उनके सिरों के बीच का विभवांतर V है। तो ठीक है प्यारे साथियों, ये आपको लिखना होगा। मैं इसको यहां पर लिख दे रहा हूं I, यहां पर लिख दे रहा हूं I, यहां पर I लिखा है, इसको मैं अंदर लिख दे रहा हूं I। ठीक है, ये बैटरी है, ये क्या है दोस्तों, बैटरी या सेल। किसी को कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब चलते हैं हम इसके निगमन की ओर। प्यारे साथियों, यहां पर लिखेंगे ओम के नियम से, ओम के नियम से। तो ओम का नियम क्या है, V बराबर I R। अगर यहां से मैं I का मान निकालूं तो V बराबर क्या हो जाएगा, R। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक है दोस्तों, तो I बराबर क्या मिला, V अपान R। अगर मैं पहले प्रतिरोध में देखूं तो धारा क्या बह रही है, I1, और प्रतिरोध क्या है, R1, लेकिन विभव क्या है, V। विभव भी समान है ना, तो यहां पर लिख लूंगा क्या, I1 बराबर V अपान R1, समीकरण 2। ठीक है, इसके बाद यहां पर देखिए I2 बराबर क्या होगा, V अपान R2, समीकरण 3। और I3 बराबर क्या होगा, V अपान R3, समीकरण 4। ठीक है, अगर हम इस परिपथ में कुल प्रवाहित धारा की गणना करें, बोले तो I का मान, तो I बराबर क्या है, I1 प्लस I2 प्लस I3। तो यहां पर लिखेंगे यदि परिपथ में कुल प्रवाहित धारा स्मॉल I हो तो प्यारे साथियों क्या मिलेगा, यहां पर मैं इसको मिटा दे रहा हूं। ठीक है, तो क्या मिलेगा, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 ना। तो यहां पर देखिए समीकरण 1, 2, 3 व 4 से हम समीकरण 1 से I का मान, समीकरण 2 से I1 का, समीकरण 3 से I2 का, समीकरण 4 से I3 का मान हम इसके स्थान पर रख देते हैं। तो I बराबर क्या है, V अपान R, और I1 बराबर V अपान R1 प्लस I2 बराबर V अपान R2 प्लस I3 बराबर V अपान R3। अगर यहां से हम B को कॉमन ले लेंगे तो 1 अपान R ऐसे लिख दिया, बराबर V को कॉमन लिया 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, V से भी कैंसिल हो गया। अब यहां पर क्या मिला दोस्तों, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये हमें मिल गया, सूत्र मिल गया ना। कोई दिक्कत, किसी को कोई समस्या है, नहीं है ना। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब यहां पर थोड़ा सा एक पॉइंट और समझ लेते हैं। एक पॉइंट ये समझते हैं कि जैसे यहां पर देखिए 3 प्रतिरोध जुड़े थे, तो हम 1/R1 1/R2 1/R3 तक गए। अगर यहां पर 4 जुड़े होते तो R4 जाते, 5 जुड़े होते तो R5 जाते। जितने प्रतिरोध जुड़े होंगे समांतर क्रम में, सभी का व्युत्क्रम करके हम क्या करेंगे, जोड़ते चले जाएंगे। तो यहां पर लिख लेना, यदि n प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हों तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट 1/RN, ये हमें मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत, कोई डाउट है, नहीं है? चलिए अब हम थोड़ा सा इसके आगे कुछ पॉइंट सीखते चलते हैं। ठीक है चलिए
विद्युत धारा का प्रतीक, परिवर्ती प्रतिरोध का प्रतीक, इन सभी टॉपिकों के बारे में, इन सभी अवयवों के प्रतीकों के बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। तो प्यारे साथियों, ये हेडिंग बना लेना, विद्युत परिपथ में विद्युत परिपथ में सामान्यतः उपयोग होने वाले अवयव के प्रतीक। ठीक है, समझते चलिएगा। एक तरफ आप लिखिएगा अवयव और दूसरी तरफ प्रतीक। ठीक है, चलिए समझिएगा। अवयव में जैसे हम पहले ही स्थान पर ले लेते हैं बैटरी। ठीक है, बैटरी या विद्युत सेल। देखिए दोस्तों, अभी वैसे मैं ओम का नियम समझा रहा था, ओम के नियम का सत्यापन किया था, तो भी हम बैटरी को जोड़े थे। और अभी प्रतिरोधों का संयोजन सीखा तो श्रेणी क्रम में भी हमने बैटरी जोड़ा था और समांतर क्रम में बैटरी जोड़ा था। तो बैटरी को जोड़ते वक्त हमने किस तरह से दर्शाया था? देखिए, यही तो था उसका प्रतीक, एक बड़ी प्लेट और एक छोटी प्लेट, छोटी प्लेट की ओर माइनस और बड़ी प्लेट की ओर प्लस। ये हो गया बैटरी का प्रतीक। ठीक है, बोले तो सेल का प्रतीक है। और ऐसे ही सेलों का अगर हम संयोजन करते हैं, एक जब रहेगा तो इसे सेल कहते हैं, और इन्हीं को जब हम 2-3 को जोड़ देते हैं तो क्या बन जाती है? बैटरी बन जाती है। समझ में आया? सेलों के संयोजन को ही बैटरी कहते हैं। जब हम सेलों को जोड़ देते हैं, 2 या 2 से अधिक सेलों को जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाता है? बैटरी हो जाता है। समझ में आया? चलिए, अब दूसरा जो है वो है विद्युत बल्ब। किसी परिपथ में अगर विद्युत बल्ब को दर्शाना है तो कैसे दर्शाओगे? तो प्यारे साथियों देखिए, ऐसे करके ऐसे दर्शा देना, यह है विद्युत बल्ब। या तो आप विद्युत बल्ब बना देना जिस तरह से बनाते हो। ठीक है, जिस तरह से आप विद्युत बल्ब बनाते हैं उस तरह से आप विद्युत बल्ब बना देना। यह हो गया विद्युत बल्ब का प्रतीक। ठीक है, एनी डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए, अब हम लोग देख लेते हैं बैटरी। बोले तो सेलों का संयोजन या बैटरी, सेलों का संयोजन या इसी को बोलते हैं बैटरी। ठीक है, देखिए हमने क्या बताया था, जब एक रहेंगे तो ये सेल कहलाएंगे, और जब 2 या 2 से अधिक जुड़ जाएंगे तो क्या कहलाएंगे? बैटरी। जैसे एक हो गया एक सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल। अभी क्या हो गया? ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये क्या हो गया? बैटरी हो गया। ठीक है दोस्तों, मतलब बोले तो सेलों के संयोजन को क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं, जिसको इस तरह से डिनोट करते हैं। अब इसके बाद प्यारे साथियों हम लोग सीखने वाले हैं प्रतिरोध। वैसे भी मैं इन सभी को जब टॉपिक बता रहा था तो टॉपिक में भी बताया था किस तरह से डिनोट करते हैं, लेकिन सारे चिन्ह को मैं एक जगह आपको करके दिखा दे रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। ठीक, तो प्रतिरोध को किसी परिपथ में इस तरह से डिनोट किया जाता है, इस तरह से प्रतिरोध को डिनोट किया जाता है। ठीक है, समझ में आया दोस्तों? प्रतिरोध का ये प्रतीक है। इसके बाद ये जो स्विच है, ओपन स्विच बोले तो खुला स्विच, या की लिख दे कुंजी या स्विच। ठीक है, स्विच जब खुला रहेगा प्यारे साथियों, तो खुला रहेगा तो इसको ऐसे डिनोट करेंगे। बोले तो इसमें बीच में कुछ नहीं रहेगा, ऐसे रहेगा, या तो ऐसे डिनोट करते हैं, ऐसे। ठीक है, ये खुला स्विच है। ठीक, जब ये खुला स्विच रहेगा तो मतलब परिपथ को ओपन किया रहेगा, तो उस समय धारा प्रवाहित नहीं होगी। अब अगर यही कुंजी बंद होगी, यही कुंजी या स्विच बंद होगी, उसका प्रतीक क्या होगा? ऐसे रहेगा, बस बीच में ये बंद को दर्शाता है, जो ये बिंदी है ना, ये बंद को दर्शाता है। ठीक है, और इसमें इस तरह से अगर बनाना चाहेंगे तो इसको बहुत हल्के से मतलब ऐसे जोड़ देना, बाकी ये जो है सही है। समझ में आया दोस्तों? चलिए, अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं जंक्शन। बोले तो संधि, तारों की संधि, या यहां पर लिख लेना तार संधि। तार संधि क्या होता है दोस्तों? जैसे एक तार ऐसे गया हुआ है, एक ऐसे जोड़ दो यहां पर, बस ये तार संधि का प्रतीक है। ठीक है, जहां पर तार जोड़े जाते हैं, ये तार संधि है। इसके बाद प्यारे साथियों अमीटर को किसी परिपथ में ऐसे दर्शाते हैं, यहां पर प्लस यहां पर माइनस, ऐसे दर्शाते हैं मीटर को। इसके बाद वोल्ट मीटर को भी ऐसे दर्शाते हैं, V यहां पर प्लस यहां पर माइनस। इसके बाद परिवर्ती प्रतिरोध या धारा नियंत्रण, परिवर्ती प्रतिरोध या धारा नियंत्रण। ठीक है, देखिए परिवर्ती प्रतिरोध को ही धारा नियंत्रण कहते हैं, हमने आपको पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया है। ठीक, इसका जो प्रतीक होता है दोस्तों इस तरह से होता है, इस तरह से, ये तीर है,
इस तरह से होता है, या आप प्रतिरोध का चिन्ह बनाना और इस पर एक ऐसे करके तीर दर्शा देना। ये हो गया परिवर्ती प्रतिरोध का प्रतीक। ठीक है दोस्तों, इसके बाद एक लास्ट बचा हुआ है तार क्रॉसिंग। तार क्रॉसिंग वैसे ये पूछे नहीं जाते लेकिन मैं बता दे रहा हूं। तार क्रॉसिंग क्या है, जैसे सपोज करिए एक तार ऐसे ले गए हो तो दूसरे तार को ले जाना है तो आप लाइए यहां से ओवरलैप करा दीजिए, ये हो गया तार क्रॉसिंग। समझ में आया दोस्तों? किसी को कोई दिक्कत? बस इतने ही प्रतीक आपको देखने थे, सारे अवयव के प्रतीक इस साइड दिखा दिए हमने। ठीक है, किस तरह से किस अवयव का प्रतीक होता है सभी प्रतीक को आप लोग सीख गए। तो प्यारे साथियों, आज हम लोगों को जितना सीखना था हम लोग सीख चुके हैं, लेकिन अब मैं आपको एक एग्जाम्पल करवाता हूं और सभी साथी जो है मेरे साथ साथ एग्जाम्पल लगाएंगे। देखते हैं कितने लोग अपने आप से लगा लिए। प्यारे साथियों, ईमानदारी से अगर एग्जाम्पल आप लगा लेना, ठीक है, मैं एग्जाम्पल यहां पर दूंगा, वीडियो को रोक देना, वीडियो को रोकना, एग्जाम्पल लगाना, एग्जाम्पल का आंसर अगर आप निकाल लेना, ठीक है, मैं लगाऊंगा, आंसर मैच करा लेना। अगर आंसर आपका सही आया हुआ रहेगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि सर मेरा सही था। ठीक, कमेंट जरूर करना प्यारे साथियों अगर आपका सही आंसर आया हुआ रहेगा तो। अगर नहीं आया है तो प्यारे साथियों तो भी बताना कि सर मेरा जो है यहाँ पर गलती हुआ था, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम थी इसलिए मुझे ये सवाल नहीं आया। तो फिर आप कोई दिक्कत नहीं, बस अगर आप जान जाएंगे कि मेरी कमियां यहाँ पर है, मेरी ये गलती की वजह से मेरा आंसर नहीं आया, तो प्यारे साथियों उसमें बहुत बड़ी बात नहीं है साथियों, कोई घबराने वाली बात नहीं है। चलिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और सभी लोग लगाइएगा मेरे साथ, देखते हैं कितने लोग लगा पाते हैं एग्जाम्पल। देखिए दोस्तों, यहां पर हम एक जोड़ दे रहे हैं सेल, ठीक है, एक सेल जोड़ दे रहे हैं। इसके बाद यहां पर एक प्रतिरोध जोड़ते हैं, ए प्रतिरोध हो गया। इसके बाद यहां पर एक प्रतिरोध जोड़ते हैं, फिर इसके बाद यहां पर एक प्रतिरोध जोड़ते हैं, और एक प्रतिरोध यहां पर जोड़ते हैं, और एक प्रतिरोध यहां पर जोड़ते हैं, और इसके बाद इसको हम इस तरह से जोड़ देते हैं। ये है प्लस, ये है माइनस। तो प्यारे साथियों अब यहाँ पर देखिए, ये 3 ओम है, ये भी 3 ओम है, ये भी 3 ओम है, ये भी 3 ओम है, और ये भी 3 ओम है। अब ये सवाल देखिएगा, मैं इसमें श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों मिक्स करके दिया हूँ। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आप देखिए बैटरी जुड़ी कहाँ है, यहाँ पर जुड़ी हुई, यहाँ पर जुड़ी हुई ना। इसके बाद यहाँ पर देखिए, आप मान लीजिएगा इसको R1, इसको R2, इसको R3, इसको R4, इसको R5। ठीक, तो हमें क्या निकालना है, मतलब इस परिपथ में जो है हमें तुल्य प्रतिरोधों की गणना करनी है। आप लिख लीजिएगा निम्नलिखित परिपथ, निम्नलिखित परिपथ में तुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए, तुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए। ठीक है प्यारे साथियों, चलिए अब यहां पर देखिए थोड़ा सा, अगर यहां पर देखेंगे तो ये प्रतिरोध, ये प्रतिरोध एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में। देखिए इसका, इस प्रतिरोध का दूसरा सिरा इस प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है, बोले तो ऐसे आएंगे ना, तो ये दोनों किस क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। जब इनको जोड़ देंगे तो इसके साथ किस क्रम में जुड़ जाएंगे, समांतर क्रम में जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर हम लिखते हैं R3 व R4 किस क्रम में है, समांतर श्रेणी क्रम में। R3 व R4 श्रेणी क्रम में, ठीक है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो दोस्तों क्या होगा, R बराबर, यहां पर मैं R डैश ले रहा हूं, ठीक है, R डैश बराबर R3 प्लस R4। तो R डैश बराबर R3 का मान क्या है 3 और R4 का 3, 3 प्लस 3 बराबर कितना आ गया, 6 ओम आ गया। ठीक है, अब यहां पर अगर हम परिपथ डायग्राम करेंगे तो हमें किस तरह से मिलेगा, देखिए तो कुछ इस तरह का बन जाएगा। अब ये जोड़ करके 1 हो गया, और यहां पर एक प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, और ये इस तरह से जुड़ा हुआ है। अब ये जुड़ करके 6 ओम बन गया, 6 ओम बना ना दोस्तों, और ये जो है वो 3 ओम ही होगा, और ये जो है R1 वो 3 ओम रहेगा, और ये R5 भी क्या रहेगा, 3 ओम ही रहेगा। इसको हमने R डैश माना है, ठीक, R डैश। अब यहां पर देखिए ये क्या है, R2 है। ठीक है दोस्तों, R2 और R डैश किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। देखिए इसका यहां पर पहला सिरा और इसका यहां पर दूसरा सिरा जुड़े हुए हैं ना। अब ये जो है लिख लेना, यहां पर क्या लिखोगे, R3 व R डैश, R2 व R डैश किस क्रम में है, समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। जब समांतर क्रम में जुड़े हैं तो दोस्तों R डबल डैश मान लेते हैं, 1/R डबल डैश बराबर 1/R2 प्लस 1/R डैश। ठीक है,
तो 1/r डबल डैश बराबर 1/r2 का मान 3 और r डैश का मान 6। इसका एलसीएम क्या होगा दोस्तों? 6 होगा। चलिए यहाँ पर लिख देता हूँ, r डबल डैश 1/r डबल डैश बराबर 6, तो 2 + 1 3/6, 3 दूना 6, 1/2। तो r डबल डैश ऊपर जाएगा तो ये 2 भी ऊपर चला जाएगा, कितना आया? 2 ओम आया। ठीक है, ये कितना आया? 2 ओम। अब फिर से अगर हम परिपथ आरेख करें तो यहाँ पर देखिए क्या मिलेगा, ये जो है प्रतिरोध, ये दोनों जुड़ गए हैं, ये तो पहले से जुड़े थे, अब ये दोनों भी जुड़ गए। बोले तो यहाँ पर हम एक प्रतिरोध को डायग्राम करेंगे और इसके बाद एक प्रतिरोध यहाँ पर, और इसको हम इस तरह से संयोजित कर देंगे। ठीक है दोस्तों, ये है R1 बराबर 3 ओम, और ये जो R डबल डैश जुड़ करके आया हुआ है वो कितना आया हुआ है? 2 ओम, और R5 है, R5 कितना है दोस्तों? 3 ओम। अब देखिए R1 R डबल डैश R5 किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। तो यहाँ पर लिख लेना R1 R डबल डैश व R5 किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में, सॉरी श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में। तो प्यारे साथियों, श्रेणी क्रम में क्या होता है यहाँ पर समझ लीजिएगा, R बराबर R1 प्लस R डबल डैश प्लस R5। ठीक है, अब जोड़िए, R बराबर R1 का मान कितना है? 3 प्लस R डबल डैश का मान 2 प्लस R5 का मान 3, तो कितना है? 3 3 6 2 8। R बराबर कितना आ गया? 8 ओम। ये है हमारा रिजल्ट निकल करके आ गया। समझ में आया दोस्तों? अब सभी लोग अपना अपना आंसर मैच कराएं, क्या सभी का 8 ओम आया हुआ है? अगर दोस्तों 8 ओम आया हुआ है तो कमेंट जरूर करना, ना आया है तो भी कमेंट करना। ठीक है प्यारे साथियों, तो चलिए अब हमारे हिसाब से एग्जांपल के माध्यम से आपका ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया, समांतर क्रम प्रतिरोधों का संयोजन भी आपका पूरी तरह से क्लियर हो गया। तो प्यारे साथियों, आज की वीडियो जो है ये पूरी तरह से पूरे चैप्टर को खत्म कर दिया है। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं आशा करता हूं कि पूरा वीडियो आप जो है देखे होंगे, और नहीं देखे हैं तो देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सारी वीडियो का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर के सभी वीडियो को क्रम बाय क्रम देख करके इस चैप्टर को पूरी तरह से पढ़ लेना। बहुत ही सरल शब्दों में मैंने आपको सिखाया है। ठीक है प्यारे साथियों, तो अब आप कमेंट करके बताना कि अगला चैप्टर कौन सा पढ़ना चाहते हैं। तो प्यारे साथियों, मैं आशा करता हूं कि सभी बच्चे जो है वीडियो के अंत तक बने रहें, एक एक सेकंड भी स्किप नहीं किए हैं प्यारे साथियों। तो अब अपने क्यूरीज को कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो प्यारे साथियों, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ते रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।